कल की फिल्म को तो हम सभी ने देख लिया, लेकिन कल की फिल्म ने हमारे बीच में बहुत सारा सवाल छोड़ा है, जैसा कि कल की पार्ट 2 में आखिर होने क्या वाला है। तो क्या कल की पार्ट 2 में हम सभी को फिर से कर्ण और अर्जुन का फाइट देखने के लिए मिलेगा? बस फर्क इतना होगा कि सुप्रीम यास्किन के पास गांधी होगा और उसके अंदर कल की भगवान का थोड़ा सा पावर होगा। और क्या हम सभी को कल की पार्ट 2 में 7 चिरंजीवी भी देखने के लिए मिलेंगे? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, ये वीडियो। तो इस वीडियो को आप सभी को पूरा देखना पड़ेगा। आखिर कल की पार्ट 2 में क्या होने वाला है, इसके पीछे दो सबसे बड़े पॉसिबिलिटीज हैं। और पहला पॉसिबिलिटी ये है कि जो सुप्रीम यास्किन प्रोजेक्ट के चला रहा था वो सूम 18 के द्वारा एकदम ही सक्सेसफुल हो चुका है। अब उसके गर्भ में वो बच्चा है जो कि सुप्रीम यास्किन चाहता था। तो अब सुप्रीम यास्किन इतना पावरफुल हो गया है कि वो कम से कम कल की भगवान का 1% पावर रखता है, जो कि उसको एक ड्रॉप से मिला था। और साथ ही में उसने अर्जुन का गांडीव भी उठा लिया था, जो कि और भी ज्यादा पावरफुल है। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि सुप्रीम यास्किन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब वो अश्वत्थामा तक को भी हरा सकता है, उसके आगे भैरवा क्या चीज है। तो अब सुप्रीम यास्किन सबसे भिड़ेगा खुद ही, क्योंकि अब उसके पास एक बहुत ही ताकतवर बॉडी आ चुका है और साथ ही में कल के भगवान का पावर भी है और अर्जुन का गांडीव भी है। अब उसके आगे तो कोई नहीं है। तो उसका पहला लक्ष्य यही होगा कि भाई वो सुमति को पकड़े और वो सुमति के अंदर से पूरा सीरम निकाले और अपने अंदर प्लांट कर ले। लेकिन ये सब सारी चीजें अगर इतनी आसानी से हो जाएंगी तो मजा नहीं आएगा, और इसको मेकर्स इतने मजे में लेना भी नहीं चाहते हैं। और भैरवा यहाँ पे कुछ तो करेगा कि वो सुप्रीम यास्किन को रोक सके। तो यही पे शायद नाग यशवंत अपना सबसे बड़ा खेला खेलेंगे। तो उन्हीं ने खुद ही बोल दिया कि मैं कोई आगे की कहानी नहीं बता रहा हूँ, बस मैं महाभारत का पार्ट 2 बना रहा हूँ। तो वो कैसे भी कर्ण और अर्जुन को लड़ाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम यास्किन गांडीव के साथ बहुत ही बड़ा ताकतवर आदमी बन चुका है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन यहाँ पे नाग यशवंत ये कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा भैरवा है जो कि अब कर्ण बन चुका है, तो उसको फिर से कुंडल और कवच दिला देंगे। तो बहुत सारे लोग अब जो है रंडी रोना रोएंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो देखो भाई लोग, ये नाग यशवंत के फिल्म है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने खुद ही बोला है कि मैं इस फिल्म को अपने तरीके से बना रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर दिखा रहा हूँ अपने तरीके से दिखा रहा हूँ। यही हम सभी को कल की फिल्म में भी देखने के लिए मिल गया। तो ये हम सभी को फिल्म में भी देखने के लिए मिल गया कि हम सभी को कर्ण भी दिखाई दे दिए, अर्जुन का गांडीव भी दिखने के लिए मिल गया। तो ऐसा हो सकता है कि भैरवा जो अब कर्ण बन चुका है, तो वो फिर से अपने कुंडल कवच को ढूंढे। और ऐसा कहा भी गया है कि जब इंद्रदेव ने कर्ण से उनका कुंडल कवच मांगा था, तो उसको बहुत ही सुरक्षित स्थान पे अभी भी संभाल के रखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो कर्ण का कुंडल कवच है वो अभी भी कलयुग में मौजूद है। और यही चीज हम सभी को नक्शा मूवी में भी देखने के लिए मिला था, जो सनी देओल की बहुत ही पहले आई थी। तो शायद आप सभी ने इस फिल्म को नहीं देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई प्लीज इस मूवी को देखना, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो शायद इसी टेक्निक का यूज करके अगर नाग यशवंत कुछ भी करके भैरवा को उसका कुंडल कवच दिला देते हैं, तो भाई ये सबसे बड़ा चीज होगा। फिर उसके बाद जो हम सभी को सुप्रीम यास्किन और भैरवा में लड़ाई देखने के लिए मिलेगा, वो एकदम ही बेहतरीन लेवल पे देखने के लिए मिलेगा। कि यहाँ पे सुप्रीम यास्किन भी नहीं मर सकता क्योंकि उसके अंदर भगवान का थोड़ा सा पावर है, और यहाँ पे भैरवा भी नहीं मर सकता क्योंकि उसके पास कुंडल और कवच है। फिर उसके बाद भैरवा कैसे भी करके सुप्रीम यास्किन को मार देगा। और कल की 2 का दूसरा पॉसिबिलिटी बताने से पहले मैं आप सभी को थोड़ा सा महाभारत का ज्ञान देना चाहता हूँ कि जब कर्ण को भगवान परशुराम ने विजय धनुष का वरदान दिया था, जब भी तुम्हारे हाथ में ये विजय धनुष होगा तब तक तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। और ये भी हम सभी को पता है कि कर्ण कितने बड़े योद्धा थे और वो जिस चीज का कमिटमेंट करते थे उसको जरूर ही पूरा करने का कोशिश करते थे। और यही सेम टू सेम हम सभी को कल की मूवी में भी देखने के लिए मिला था। तो ऐसे ही भैरवा भी जो भी कमिटमेंट करता है उसको करने की पूरी कोशिश करता है। और अब तो उसके पास विजय धनुष भी आ चुका है। तो यानी कि बिना कुंडल कवच के भी भैरवा जो है सुप्रीम यास्किन को एक अच्छा खासा फाइट दे सकता है। तो यहाँ पे मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, तो हम सभी को कली और कल्कि का फाइट तो एकदम बाद ही में देखने के लिए मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि कली और कल्कि का फाइट 1000 वर्ष तक चलेगा। तो यानी कि उससे पहले तो हम सभी को कुछ न कुछ दिखाना है। तो ये सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी है कि कल्कि पार्ट 2 में हम सभी को सुप्रीम यास्किन और भैरवा में जो लड़ाई देखने के लिए मिलेगा, और उसमें भैरवा और कर्ण दोनों ही मर जाएंगे। फिर उसके बाद साथ कल्कि 3 में कल्कि अवतार का जन्म होगा। फिर उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होगी और वो भी नए एक्टर के साथ कंटिन्यू होगी। और ये भी हम सभी ने देख रखा है कि भगवान श्री कृष्ण का हम सभी को कल की फिल्म में कोई भी फेस देखने के लिए नहीं मिला। तो यानी कि अभी कल की भगवान के लिए कोई भी एक्टर को कास्ट नहीं किया गया है। और वो प्रभास तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि हम सभी को कर्ण के रूप में वो दिख चुके हैं। तो यानी कि वो तो कल की 3 में और कल की अवतार में बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। और कल की फिल्म को देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो ये आता है कि आखिर 7 चिरंजीवी कब हम सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो कल की पुराण में जितने भी चिरंजीवी का जिक्र किया गया है उनका रोल बहुत ही अलग है। तो अश्वत्थामा का रोल ये है कि भाई जब तक कल की अवतार पैदा नहीं हो जाते हैं, उनकी माता को प्रोटेक्ट करना है, उनके परिवार को प्रोटेक्ट करना है। और कलयुग में परशुराम का रोल ये है कि उनको कल की भगवान को ट्रेन करना है और उनको सारे शस्त्र का विद्या देना है और
बहुत सारे फाइटिंग स्किल भी सिखाना है, तो उनको कल्कि भगवान को ट्रेन करने में सबसे बड़ा हाथ होगा। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये सातों चिरंजीवी जो है कल्कि भगवान का लड़ने में मदद करेंगे। तो देखो ऐसा है कि वो लड़ने में मदद करेंगे लेकिन सारे लोग नहीं करेंगे। जैसे कि भगवान परशुराम जो है उन्होंने पहले ही शस्त्र को त्याग रखा है। उन्होंने महाभारत के टाइम पे ही ये कह दिया था कि मैं जो है अब कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इससे किसी का भी फायदा नहीं होने वाला है। जो भी युद्ध होता है इसमें सभी का नुकसान होता है, किसी का फायदा नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने प्रण लिया था कि भाई वो कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, बस वो शस्त्र विद्या का ज्ञान देंगे और अपने शिष्य को तैयार करेंगे। जैसे कि उन्होंने ही द्रोणाचार्य को शिक्षा दिया था, भीष्म को शिक्षा दिया था, फिर उसके बाद महावीर कर्ण को शिक्षा दिया था। बस इनके 3 ही शिष्य रहे हैं और चौथा जो शिष्य होंगे वो होंगे कल्कि अवतार। बस इनका काम इतना से ही होगा। बाकी जब कल्कि भगवान जब कली से लड़ने के लिए जाएंगे तब उसके बाद बहुत सारे चिरंजीवी का साथ होगा, जैसे कि हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा और बहुत सारे चिरंजीवी भी साथ में रहेंगे। तो यानी कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि सभी चिरंजीवी का अपना अलग अलग काम है, सभी को अलग अलग चीजों के लिए कलयुग के अंत तक रखा गया है। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो प्लीज आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दो जब तक आप इस वीडियो को छोड़ रहे हो।